आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके थर्ड चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार और उसके सिक्स्थ चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आपने संभाला, अपनी हिफाजत में रखा प्रभु, अपनी सुरक्षा में रखा पिता परमेश्वर खुदावन। किसी भी चीज़ की पिता परमेश्वर आपने कमी घटी ना होने दी पिता परमेश्वर। जो हुई तो पिता परमेश्वर हमने आपसे प्रार्थना में मांगी और प्रभु जी आपने खुदावन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमारी कमी और घटियों को पूरा करके दिया पिता। धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के इस वचन के लिए जो प्रभु जी आपने दिया है। जब ये वचन पढ़ा जाए और खुदावन सुना जाए तो मेरे प्रभु इस वचन के ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका थर्ड चैप्टर। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका सिक्स्थ चैप्टर। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेलों भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर से गांव में उपदेश करता फिरा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुओं में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए
उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा ये एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। अंत राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। ये सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पंक्ति पंक्ति से बिठा दो। वह 100 और 50 करके पंक्ति पंक्ति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वह 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी।
जिन्होंने रोटियां खाई वह 5,000 पुरुष थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, और रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ठाठस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वह बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वह उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वह पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वह नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो वचन पढ़ा है भजन संहिता और उसका 3rd चैप्टर, थोड़ा अगर हम उसमें थोड़ा सा गौर करें तो उसमें जो 4थी आयत है, 4थी आयत में कुछ इस तरह लिखा है। मैं पढ़ना चाहूँगा एक बार फिर से। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। कहते हैं कि मैं ऊंचे शब्द से, जो लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। मेरे अजीजों, जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम दुआ प्रार्थना में बैठे तो हम जितने ऊंचे स्वर से प्रार्थना करेंगे जब ही हमारा प्रभु हमारी सुनेगा। ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपने मन में ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारें, ना कि चिल्ला चिल्ला कर। ये परमेश्वर हमें गुप्त में भी सुनता है और परमेश्वर हमसे हमारे बिना मांगे हमें तमाम चीज़ें देता है, जो हमें पता भी नहीं चलता कि ये कैसा अद्भुत कार्य हमारे साथ हो गया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला एकलौता हमारा परमेश्वर है, जो मसीह यीशु के नाम से हमें तमाम चीज़ें मुहैया कराता है। अगर आप देखें मत्ती रचित उसके सुसमाचार और उसकी तीसरी मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 6ठे बाप की और 7वीं और 8वीं आयत में थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 6 उसका 7 और 8 इस तरह लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो मेरे अजीजों, हमें अन्य जातियों की तरह, कलाम कहता है कि हमें अन्य जातियों की तरह बक बक नहीं करनी है। हमें परमेश्वर से गुप्त में मांगना है। और जो हमने वचन पढ़ा है वो वचन, जो भजन संहिता उसका तीसरा 3rd चैप्टर जो हमने पढ़ा है, वो एक प्रातःकालीन की प्रार्थना है, जो हमें, अगर हम ये वचन सुबह उठते के साथ ही पढ़ें और इस वचन को हम गौर से पढ़ें और एक बार आप पढ़ें तो आप समझेंगे कि जो दुआ है वो प्रातःकालीन की प्रार्थना है। और मैं ये चाहूँगा कि हम इस प्रार्थना को
करने से पहले हम वचन ज़रूर पढ़ें रोज़ सुबह उठ के। और इसी के साथ मैं अपने इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करता हूँ और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आइए हम एक बार फिर प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें अब तक संभाल के रखा, अपनी हिफाजत में रखा। पिता परमेश्वर खुदा बाप आसमानी, प्रार्थना विनती करते हैं हर एक एक इंसान के लिए आप सबको जैसे आपने अब तक संभाला है प्रभु, आगे भी आप संभाल के रखें, सबकी सुधि दें। सबके पिता परमेश्वर आप जैसे अब तक रक्षक हैं खुदा, वैसे ही आने वाले फ्यूचर में प्रभु जी आप सबके रक्षक बने पिता परमेश्वर। खुदावन बाप, आप सब हमारे दिली हाल को जानते हैं, हमारी इच्छाओं को जानते हैं प्रभु। खुदावन बाप आसमानी, आपसे ज़्यादा क्या मांगे प्रभु जी, ये प्रार्थना को मांगते हैं आपके सच्चे और मीठे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सबको प्रेज़ हो।